नमस्ते बच्चों, बीबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। आज की हमारी वर्कशीट है बच्चों हिंदी की और ये वर्कशीट नंबर है 10। ठीक है, ये आपकी 15 अप्रैल की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें बच्चों। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज के परिवेश में सेहत और स्वच्छता अति महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम स्वच्छता के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रश्न 1 हमारा, स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है। ऐसे में स्वच्छता का महत्व और भी बढ़ जाता है। नियमित तौर पर साबुन से हाथ धोकर और स्वच्छता के अन्य उपाय अपनाकर हम कोरोना को हराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए नीचे दिए गए संकेत शब्दों का प्रयोग करते हुए स्वच्छता अपनाओ विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको संकेत शब्दों में यहाँ पर इसमें आपको कुछ संकेत शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको स्वच्छता अपनाओ विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है, जिसकी कुछ पंक्तियों को लिखकर दिखा रखी हैं। ठीक है, तो चलिए हम इन्हीं पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए इस अपने अनुच्छेद को यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा होगा। ये बच्चे जो है वो यहाँ पर डस्टबिन में कूड़ा डाल रहे हैं। तो ये जो ब्लू डस्टबिन है, जो ये डस्टबिन है, ये है ड्राई वेस्ट के लिए। ठीक है, जो सूखा कूड़ा होता है वो उसके लिए ये डस्टबिन है, और जो वेट वेस्ट होता है जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये डस्टबिन है। ठीक है, तो जो हमको क्या करना होता है, हमको हमेशा जो सूखा कूड़ा होता है वो अलग फेंकना चाहिए और जो गीला कूड़ा होता है बच्चों उनको अलग फेंकना चाहिए। ठीक है, दोनों को एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार ड्राई वेस्ट का डस्टबिन अलग और यहाँ पर वेट वेस्ट का डस्टबिन अलग हमको दिखा रखा है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर अपना जो अनुच्छेद है स्वच्छता अपनाओ, इसको पूरा कर लेते हैं बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा जो अनुच्छेद था वो था, ये इस पर आधारित था हमारा जो विषय था स्वच्छता अपनाओ, और उसकी कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर हमको लिखकर दिखा रखी थी और इन्हीं को हमने आगे बढ़ाते हुए संकेत शब्दों का प्रयोग करते हुए इन अनुच्छेद को पूरा किया है। तो चलिए हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। स्वच्छता हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। साफ सफाई के प्रति जागरूक रहकर भी हम देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। अपने आसपास सफाई रखने से बीमारियों से बचा जा सकता है। हमें कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए ताकि आसपास गंदगी ना फैले। सदैव स्वच्छ पानी का ही सेवन करना चाहिए तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान भी रखना चाहिए। शौचालय को हमेशा साफ रखें। इस प्रकार नियमित रूप से स्वच्छता का पालन कर खतरनाक बीमारियों से बचा जा सकता है। तो ये देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर संकेत शब्दों का प्रयोग करते हुए इन अनुच्छेद को इस तरीके से पूरा किया। आप और भी कुछ यहाँ पर चीज़ें चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से इस अनुच्छेद को पूरा कर सकते हैं बच्चों। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको उदाहरण के रूप में दिखा रही हूँ। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आइए अब हम अपना प्रश्न 2 देख लेते हैं। आइए देखते हैं कि आप स्वच्छता और अपनी सेहत के बारे में कितने अच्छे से जानते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर अगर हाँ है तो ये वाला आपको क्या करना है बच्चों, आपको अगर यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, ठीक है, और इन वाक्यों को हमें पढ़ना है और इन प्रश्नों का उत्तर अगर आपका हाँ होगा तो आपको ये वाला इमोजी जो है, इमोटिकॉन है, वाला बनाना है, और अगर आपका उत्तर ना है तो आपको ऐसा उदास वाला इमोटिकॉन बनाना है, ये इमोजी बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर जान लेते हैं कि हमारे इनमें से किन किन प्रश्नों के उत्तर हाँ होंगे और किन प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो ना होंगे। ठीक है, सबसे पहला देखिए बच्चों, क्या आप दिन में 2 बार ब्रश करते हैं? तो अब बताइए, क्या आप दिन में 2 बार ब्रश करते हैं? हाँ, है ना, हम सब दिन में 2 बार ब्रश हमको करना ही चाहिए। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा हाँ। तो अगर आपका उत्तर है हाँ तो आपको ये वाला जो फेस है, जो इमोजी है, इमोटिकॉन है, ये बनाना है यहाँ पर। ठीक है, इसका उत्तर हाँ लिख के आप इसमें ये वाला फेस बनाइए। ठीक है बच्चों, अब दूसरा देखिए, क्या आप अपने हाथ दिन में कई बार धोते हैं? तो इसका उत्तर भी क्या होगा, हाँ, हम अपने हाथ दिन में कई बार धोते हैं। ठीक है, तो उसमें भी ये वाला आपका फेस आएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप प्रश्न 3 देखिए, क्या आप रोज़ साफ कपड़े पहनते हैं? तो बताइए,
आप क्या रोज़ साफ़ कपड़े पहनते हैं? मेरा तो उत्तर यहाँ पर हाँ है। आप बताइए आपका उत्तर क्या आएगा? जो आपका उत्तर है, अगर आपका उत्तर हाँ है तो आपको ये वाला पिक्चर बनाना है, और अगर ना है तो ये वाला पिक्चर बनाना है, ये वाला इमोटिकॉन बनाना है। ठीक है बच्चों। अब चौथा प्रश्न देखिए, क्या आप हफ्ते में एक बार अपने नाखून काटते हैं? तो बच्चों, नाखून काटना बहुत अच्छी आदत है। नाखून हमेशा हमें काटते रहने चाहिए। अपने हाथों के जो नाखून हैं उनको हमेशा छोटे से छोटा रखना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप हफ्ते में एक बार नाखून ज़रूर काटते हैं, तो अगर आपका उत्तर हाँ है तो यहाँ पर आप उत्तर अपना हाँ लिखिए, और ये वाला इमोटिकॉन, ये वाला इमोजी आप यहाँ पर बना दीजिए। ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर हाँ होने चाहिए, तभी आप अपने आसपास की और अपने खुद की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। ठीक है। चलिए, इस प्रकार आप इसको प्रश्न 2 को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को 20 सेकंड तक हाथ धोने का महत्व बताते हुए एक पोस्टर बनाने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को इस पोस्टर को घर में हाथ धोने की जगह के पास लगाने के लिए कहें। ठीक है। तो ये सुझाव था पेरेंट्स के लिए। अब इसके बाद है कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, जिससे आप कोरोना संक्रमण को रोक सकते हैं। तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए, जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।